अभी शायद सबको दिख रहा होगा. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द की पॉइंट्स वी नीड टू लुक ओवर. जब हम इस आसन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आसना? एनीबॉडी? अश्व संचालन। अश्व संचालन. अश्व संचालन अभ्यास. राइट. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक रेडी स्टेडी गो, जब हम बचपन में खेलते थे ना, रनिंग रेस के लिए. ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेरिएशन है, बट द पॉइंट इज the similarity comes to the fact that however this the what is this part? ये इसको ये एक बोन है, राइट. मैंने एक बार बताया था दो बोन्स है, अगर आप अंदर से देखोगे तो कौन से है वो, एक बार मैंने क्लास में बताया था. टिबिया एंड फिबुला, दो बोन्स होते हैं. तो ये जो दो बोन्स है ना, बिल्कुल अपने यहाँ के दो बोन्स से इनलाइन होनी चाहिए. व्हाट आर दीज टू बोन्स? यहाँ पे भी दो बोन्स है. जिस प्रकार से यहाँ पे दो एडजेसेंट बोन्स हैं, उसी प्रकार हमारे जिस प्रकार से हाथ की जगह पर यहाँ पे अगर हम, लेट मी इरेज इट अ बिट अगेन, इरेजर, ओके. तो ये हो गया कोहनी, राइट. दिस इज द कोहनी. तो यहाँ से दो बोन्स होते हैं, रेडियस होता है एक अल्ना, एक रेडियस एक अल्ना, करेक्ट, बिल्कुल सही कहा. एंड टिबिया फिबुला. तो ये दोनों जो चार दो पेयर्स हो गए, दे बोथ शुड बी इन वन लाइन. बहुत बार हम ऐसा है कि होता है कि दे कम दिस वे, है ना, हमने नोटिस किया होगा, वी कीप इट लाइक दिस वे, और मे बी दिस हैंड कम्स आउट ऑफ अबव, पैर के आगे होता है, पीछे होता है, तो दोनों गलत है, एक लाइन में होने चाहिए. ओके. So this is one thing that we need to understand. Secondly, we should be also understanding. एक मिनट, हाँ, मैं म्यूट कर रही हूँ. We should be also understanding that, ये पहले इरेज कर रही हूँ. क्लियर. That our back position, जो पीछे का ह्यूमरस का सॉरी अपने हैमस्ट्रिंग का एरिया है, दिस इज द हैमस्ट्रिंग मसल. इस मसल के पीछे कौन सा बोन है? व्हाट इज दिस बोन नोन एज? व्हाट इज दिस बोन नोन एज? एक बार मैंने क्लास में बताया था, फीमर बोन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन विच इज ऑल्सो नोन एज फीमर. तो ये फीमर बोन से कनेक्टेड जो मसल्स होते हैं, सार्टोरियस कहें, टेंसर फेसिलेटे मसल कहें, या फिर ह्यूमरस कहें, या फिर क्वाड्रिसेप्स, they are taking up the load during this posture, right? So हमें इसको लो लंज भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लो लंज प्रैक्टिस भी कहा जाता है. सो इसका फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू काउंटरएक्ट द सोरनेस इन आवर लोअर बॉडी. ओके. सो जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, वी हैव टू इंश्योर दैट वी अलाउ दिस प्रोसेस टू कीप द बैक leg as straight as possible. तो यहाँ पे definitely there is a knee, so there will be some sort of curvature, थोड़ा तो होगा, that is okay. But overall अगर हम समझे तो जो पैर का पंजा है वो पीछे की तरफ होगा, द करतल भाग, इसको करतल भाग, अंदर का भाग कहते हैं ना, that will be facing outward, right? Our chin, हमारा जो चिन का भाग है, should be tucked towards, so the slightly we have to tuck in, slightly we have to tuck in the chin towards the chest. छाती के साइड में, लाइन में हमें अंदर elongate करना होता है. and we need to ensure that the back is elongated, very very important. मैंने बहुत बार देखा है कि कर्वेचर आ जाता है, आपने भी नोटिस किया होगा, ऑटोमेटिकली वो कर्वेचर आता है बहुतों के, तो उसको क्लियर करना है. ओके. वी नीड टू इंश्योर दैट आवर बैक इज इरेक्ट. जैसे मैंने बहुत बार पवन जी को बताया था, बहुतों का सही है, बट पवन जी ऑटोमेटिकली ये आर्च बन जाता था, तो उसको चेक, मैंने एक बार क्लास में भी बताया था, पर्सनली भी फोटो भेज के दिखाया था, तो इसका चेक करना. सेकेंडली
यस, मुझे भी बैक के, नीरू बोल रही हूँ, मुझे भी बैक है को ना? क्या प्रॉब्लम होती है, बैक स्ट्रेट नहीं रहती मेरी। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे, अभी फिर से करोगे, तो इसका ध्यान देना कि आप यहाँ से मतलब वो जो कमर है ना, इसको आउटवर्ड खींचे। पहले से थोड़ा तो फर्क आया, आपने बोल बोल के एक दो बार बता के, तो फिर मैं आई कीप लुकिंग एट माई सेल्फ एंड करेक्टिंग लिटिल, पर हाँ, फिर भी बिल्कुल। है, काफी प्रॉब्लम है बेबी। हम्म। होगा, डेफिनेटली होगा। करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा। तो इस अभ्यास के दौरान पीछे के जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनके साथ साथ हमारे दो इंपॉर्टेंट मसल्स काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उनको अडक्टर मसल्स कहा जाता है। अडक्शन। सो यहाँ पे दो मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। एक हो गई अडक्शन, जैसे यहाँ पे अडक्टर है, अडक्शन। और उसी प्रकार एबडक्शन भी होता है। सो अडक्शन इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, सॉरी, टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स, एड, एड से याद रखना, एड टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन। एंड अबडक्शन में अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो जब हम अबडक्शन कहते हैं तो आउटवर्ड जाना होता है, बट अडक्शन में अंदर की तरफ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो यह मसल जो होता है अंदर से इनवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द अडक्टर। उसी प्रकार मैंने क्लास में बताया था, सार्टोरियस एक मसल है जो इस भाग को हम कहते हैं, दिस एरिया, यह भी इन्वॉल्व हो रही होती है। आपने करते वक्त शायद महसूस किया होगा दैट दिस पर्टिकुलर मसल इज बीन इन्वॉल्व while डूइंग द प्रैक्टिस, है ना? कुछ दर्द भी होता होगा, किसी किसी को दर्द भी होता होगा। तो जब मैं कहती हूँ कि मसाज कर लीजिए योगाभ्यास से पहले, रात को सोने से पहले मसाज कर लीजिए, तो क्यों होता है? ताकि उसकी टोनिसिटी, मसल की टोनिसिटी इंप्रूव हो। टोनिसिटी इंप्रूव होनी जरूरी होती है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मसल? मैंने कल क्लास में बताया था, दिस इज काफ मसल और द गैस्ट्रोक्नेमस मसल, राइट? दिस इज नॉट सो मच इन्वॉल्व, बट दिस पार्ट इज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व हियर। कल की क्लास में हमारा यह भाग इन्वॉल्व हो रहा था, बट इस अभ्यास में द अपर नी एरिया इज बीन इन्वॉल्व, राइट? सो with that we are done. Let us go for the practical understanding of the practice.